जीवन का असली पहिया। मुंबई की भाग दौड़ भरी जिंदगी में आदित्य मेहता एक सफल नाम था। 40 की उम्र में वह एक मल्टीनेशनल कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट था, जिसके पास मखमली सूट, ब्रांडेड घड़ी और शहर के सबसे महंगे इलाके में एक अपार्टमेंट था। बाहर की दुनिया के लिए वह सफलता की जीती जागती मिसाल था, लेकिन अपने अंदर आदित्य एक खालीपन महसूस करता था, जो हर बड़ी डील और हर ऊंची सैलरी के साथ और गहरा होता जाता था। उसकी आत्मा, जिसे उसने बरसों पहले पैसों की धूल में दबा दिया था, अब करार रही थी। काम, पार्टी, मीटिंग और फिर वही खालीपन। यह उसकी रोजमर्रा की रोटेशन थी, उस पहिए की तरह जो चलता तो है पर कहीं पहुंचता नहीं। एक रात लैपटॉप बंद करते हुए उसे अचानक अपनी पुरानी डायरी मिली। उसके पहले पन्ने पर एक स्केच बना था, एक शांत झील, एक पेड़ और एक पतली नाव। यह स्केच उसने कॉलेज के दिनों में बनाया था, जब वह आर्किटेक्चर को छोड़कर एक चित्रकार बनने का सपना देखता था। अगले दिन बिना किसी को बताए आदित्य ने एक छोटी सी बैकपैक उठाई और शहर की शोरगुल से दूर निकल गया। उसने किसी बड़े पर्यटक स्थल का रुख नहीं किया, बल्कि एक छोटे गुमनाम गांव नीलांचल की ओर गया, जिसके बारे में उसने किसी पुरानी किताब में पढ़ा था। वह जगह एकदम वैसी ही थी जैसी उसके स्केच में थी, शांत, हरी भरी और एक बहती नदी के किनारे बसी हुई। वह शाम को नदी किनारे एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था। सूरज डूब रहा था और आसमान में नारंगी, गुलाबी और बैंगनी रंग घुल रहे थे। तभी उसकी नजर पास बैठे एक व्यक्ति पर पड़ी। वह एक बूढ़ा कुम्हार था, जिसका नाम दादू था। दादू एक छोटे से हाथ से चलने वाले पहिए पर मिट्टी के बर्तन बना रहे थे। उनके बाल सफेद थे, हाथ खुरदरे, लेकिन उनके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो आदित्य ने आज तक किसी सीईओ के चेहरे पर नहीं देखी थी। आदित्य उनके पास गया और बैठ गया। दादू ने बिना कुछ कहे उसे पानी पीने को दिया। आदित्य ने अपनी अंदर की बेचैनी को दबाते हुए पूछा, दादू, आप कितने घंटे काम करते हैं और आप इतने शांत कैसे रह पाते हैं? मेरी कंपनी, मेरी सफलता, इन सब के बावजूद मेरे अंदर सिर्फ तनाव है। दादू ने मुस्कुराते हुए एक नया मिट्टी का लोथड़ा उठाया और धीरे से उसे पहिए पर रखा। उनकी आंखें मिट्टी पर थीं, लेकिन उनके शब्द आदित्य के दिल में उतर गए। बेटा, दादू ने धीमी आवाज में कहा, तुमने अपनी सफलता को गंतव्य मान लिया है, जबकि वह तो बस एक रास्ता है। देखो इस मिट्टी को, यह गीली है, नरम है, आसानी से टूट सकती है। यह तुम्हारे जीवन की शुरुआत जैसी है, कोमल और संभावनाओं से भरी। उन्होंने पहिए को धीरे धीरे घुमाना शुरू किया। अब देखो, जब मैं इसे आकार देता हूं, तो मैं इसे एक तरफ से धकेलता हूं और दूसरी तरफ से सहारा देता हूं। धक्का इसकी चुनौती है और सहारा मेरा अनुभव। ठीक वैसे ही जीवन तुम्हें रोज चुनौतियां देता है और तुम्हारा धैर्य तुम्हें सहारा देता है। अगर सहारा कमजोर हुआ तो मिट्टी टूट जाएगी, अगर धक्का ज्यादा हुआ तो मिट्टी बिखर जाएगी। आदित्य ध्यान से सुन रहा था। दादू ने एक सुंदर सुराही को आकार दिया। ये देखो, अब यह सुराही है। क्या ये मेरी वजह से सुराही बनी? दादू ने पूछा। हाँ दादू, आपने इसे बनाया है, आदित्य ने जवाब दिया। दादू, नहीं बेटा, मैंने तो बस इसे जगह दी। असली काम तो मिट्टी ने किया है। मिट्टी को बर्तन बनने के लिए पहले मिट्टी के रूप में अपनी पुरानी पहचान छोड़नी पड़ती है। उसे मेरे हाथों का दबाव सहना पड़ता है, पहिए पर घूमना पड़ता है, और सबसे जरूरी, उसे आग में जलना पड़ता है। आग? हाँ, आग, जीवन की तपस्या। जिस चीज से तुम भाग रहे हो, तनाव, मेहनत, संघर्ष, वह आग ही है। अगर ये कच्ची मिट्टी आग में नहीं जाएगी तो ये पानी भरने के काम नहीं आएगी। वह फिर से गीली हो जाएगी और टूट जाएगी। जो बर्तन आग में तप जाता है वह मजबूत हो जाता है, उसे कोई भी पानी नहीं मिटा सकता। दादू ने अपनी बात पूरी की और चुप हो गए। आदित्य को लगा जैसे दादू मिट्टी के बर्तन नहीं, बल्कि उसके जीवन की नींव फिर से बना रहे थे। दादू ने अंत में एक गहरी बात कही, खुशी बेटा उस पहिए पर है जो घूम रहा है, न कि उस बर्तन में जो बन चुका है। तुम्हारी कंपनी में तुम सिर्फ बर्तन के रिजल्ट पर ध्यान देते रहे। तुमने पहिए की गति और मिट्टी की यात्रा को कभी महसूस ही नहीं किया।
अगले 2 दिनों तक आदित्य ने दादू को मिट्टी के बर्तन बनाते हुए देखा, लेकिन अब वह सिर्फ एक दर्शक नहीं था, वह समझ रहा था। उसने सीखा कि जब पहिया अपनी पूरी रफ्तार में घूमता है तब भी दादू के हाथ शांत और स्थिर होते हैं। सफलता की दौड़ में गति जरूरी है, लेकिन अंदरूनी स्थिरता और शांति उससे भी ज्यादा जरूरी है। मुंबई वापस लौटकर आदित्य ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपना वीपी का पद छोड़ दिया। उसके सहकर्मी हैरान थे, लेकिन आदित्य अब जानता था कि वह अब और कच्ची मिट्टी नहीं रह सकता। उसने एक छोटा सा आर्ट स्टूडियो खोला। उसने कॉर्पोरेट दुनिया के तनाव और असुरक्षा की आग को पीछे छोड़ दिया था। अब वह अपनी कला की आग में तप रहा था। आदित्य ने सीखा कि जीवन का सार यह नहीं है कि आपने कितना धन कमाया, बल्कि यह है कि आपने अपनी आत्मा को कितना सुंदर आकार दिया। मिट्टी की तरह जीवन को भी टूटना और घूमना पड़ता है, लेकिन जब वह प्रेम और लगन की आग में तप जाता है तो वह एक अनमोल पात्र बन जाता है जो सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि दूसरों का जीवन भी भरता है। उपदेश: जीवन का असली पहिया धन नहीं बल्कि रचनात्मकता और संतोष है, और सबसे मजबूत लोग वे नहीं होते जो कभी